हेलो दोस्तों, मैं अपनी एमएससी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फिर एक बार 9th क्लास के मैथमेटिक्स को लेकर मैं आज लेके आया हूं प्रश्नावली 2G। जैसा कि देखना क्रम से चल ही रही है। देखना पिछली जो एक्सरसाइज है वो हम करा चुके हैं आपको। ये प्रश्न आप देखेंगे। देखना 81x³ माइनस एक्स के गुणनखंड है। देखना ये गुणनखंड क्या है। पहला ऑप्शन देखना ये रहा 9x + 1 9x - 1। देखना दूसरा जो ऑप्शन है x 9x + 1 9x - 1। देखना तीसरा ऑप्शन जो है 9x - 1 का होल स्क्वायर। चौथा जो ऑप्शन है 9x + 1 का होल स्क्वायर। तो देखना इसे कैसे करेंगे एक बार देखेंगे सभी लोग। देखना 81x³ और ये -x। तो देखना इसमें दोनों पदों में, इन दोनों पदों में एक पद कोई सा कॉमन दिख रहा होगा, वो कॉमन हम पहले लेंगे। देखना उभयनिष्ठ। देखना ये हमने x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा हमारा 81 और x² माइनस ये हमारा 1 बचा। तो देखना x, देखना ये क्या हो जाएगा, 81 को लिखेंगे हम देखना कहीं ना कहीं 9 और x, और देखना 9 का वर्ग कर सकते हैं 81 और ये x² है और इसे 1 का वर्ग कर सकते हैं। देखना x और ये इसे लिख सकते हैं 9x का होल स्क्वायर। कैसे एक बार देखेंगे। देखना x और y, x² y², तो इसे हम x y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखना और एक सूत्र आपको पता होना चाहिए, ये हमारा दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं 81 किसी ना किसी पद का ये वर्ग होता है। तो इसे देखना a² - b² अर्थात a + b, एक कोष्टक में a - b। तो इसे इस रूप में हमें बनाना होगा, इसी रूप में हमें लिखना होगा। देखना तो ये हमने इस प्रकार से 1 का वर्ग, तो इसे हम देखना 9x, एक को a, देखना इसे हम a मान लें थोड़ी देर के लिए, तो ये a² - b², तो इसे a² - b², तो एक कोष्टक में a + b, एक कोष्टक में a - b। तो इस प्रकार से हमारा ये आंसर होगा। ये कौन सा ऑप्शन दिया जा रहा है, ये बी ऑप्शन, बी फॉर बाहुबली। देखना ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। देखना आज के प्रश्न का, देखना समय न लेते हुए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। देखना देखना दूसरा प्रश्न 16p² माइनस के 9q² के गुणनखंड हैं। तो देखना पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन और ये तीसरा, चौथा, कौन सा ऑप्शन सही है एक बार कमेंट करेंगे। देखना 16 और ये हमारा दिया है p² माइनस 9q²। तो देखना इसे भी हम a² - b² का सूत्र प्रयोग करेंगे। तो देखना ये 16 हमारा कितने का वर्ग है, तो ये कहीं ना कहीं 4 का वर्ग है, ये हमारा p² है, माइनस ये 9 है, ये हमारा कहीं ना कहीं 3 का वर्ग है और ये q वर्ग। तो इसे हम लिख सकते हैं 4p का होल वर्ग माइनस 3 और q का होल वर्ग। तो देखना a² - b², तो इसे हम सूत्र प्रयोग करेंगे, कौन सा वाला करेंगे, तो एक बार देखेंगे a² - b² = a + b, एक कोष्टक में a - b, इस प्रकार से हमें यूज करना होगा। तो इसे लिख सकते हैं, इसे हम थोड़ी देर के लिए a मान लें, इसे हम b मान लें, तो ये हो जाएगा a + b और a - b। तो इस प्रकार से हमारा ये आंसर होगा। और ये किस ऑप्शन में दिख रहा है, देखना एक बार देखेंगे। ये पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। ये देखना ये जवाब बिल्कुल सही। देखना अगला प्रश्न, इसका आंसर पहला ऑप्शन रहेगा। देखना अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। गुणनखंड कीजिए। देखना पहला ये दिया गया है और ये दूसरा जो देखना 4, ये हमारा तीसरा जो प्रश्न है उसका ये पहला प्रश्न, ये दूसरा प्रश्न, इनके हमें गुणनखंड ज्ञात करने हैं। और ये गुणनखंड जो है कहीं ना कहीं a² - b² वाले सूत्र पर डिपेंड रखते हैं। तो देखना एक बार देखेंगे, ये 4 है, इसे लिख जाएंगे 2 का वर्ग, और ये x² हमारे पास है, देखना 1 का वर्ग हो जाएगा, बट्टे ये 9 है, तो ये कहीं ना कहीं 3 का वर्ग हो जाएगा। इसी क्रम में इसे देखना कैसे लिखेंगे, 2x का इसे होल स्क्वायर माइनस इसे 1/3 का होल स्क्वायर कहेंगे। और देखना इसे ये हम थोड़ी देर के लिए a मान लें, जैसे चूंकि
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, एक कोष्टक में हमारा ए माइनस बी हो जाएगा। और देखना इसी क्रम में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसे लिखेंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इस प्रकार से हमने ये लिख दिया और ये हमारा कहीं ना कहीं आंसर होगा। इसी क्रम में देखना इस प्रश्न को देखेंगे, देखना 9x स्क्वायर, ये सर्वप्रथम जो भी इस पद के साथ दिया जाएगा वो कहीं ना कहीं ये वर्ग होगा, किसी न किसी पद का, किसी न किसी संख्या का वर्ग अवश्य होगा। देखना जैसा कि x स्क्वायर ये 9 है, ये कहीं ना कहीं 3 का वर्ग होता है, और ये x स्क्वायर माइनस ये हमें पहले से ही वर्ग दिया गया है, तो देखना इसे हम कैसे लिखेंगे 3x का होल स्क्वायर माइनस y प्लस z का होल स्क्वायर। अब देखना इसे हम a स्क्वायर मान लें, इसे हम b मान लें, b का स्क्वायर, जैसा कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये होता है a प्लस b, एक कोष्टक में a माइनस b। तो इसी क्रम में इसे लिखेंगे a प्लस b। तो इसे देखना एक बार हम कोष्टक में लिखेंगे, देखना एक बार हम कोष्टक में लिखेंगे। देखना अगला देखना ये a मतलब a और ये माइनस b, तो y प्लस z, और देखना इसे भी हम इस प्रकार से लिखेंगे। अब देखना ये हमारा क्या हो जाएगा 3x और प्लस y, और ये प्लस प्लस का प्लस ये z हो जाएगा। इस क्रम में देखना, इसी क्रम में देखना ये 3x और ये माइनस प्लस माइनस के y और माइनस प्लस माइनस के z, तो इसके चक्कर में देखना कहीं ना कहीं ये हमने कोष्टक लगाए थे, इसे इस प्रकार से हम हल करेंगे, ये हमारा कहीं ना कहीं आंसर होगा। देखना ये हमारा कहीं ना कहीं आंसर होगा। देखना ये प्रश्न बहुत ही अच्छे प्रश्न है, एक बार बेस को मजबूत करेंगे, एक बार देखेंगे अगले प्रश्न की ओर। देखना गुणनखंड कीजिए। देखना तीसरा प्रश्न ये दिया गया है ए स्क्वायर, इसे हम देखना b बनाएंगे, b का स्क्वायर कैसे बनाएंगे एक बार देखेंगे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस इसे 3 का वर्ग कहेंगे, और ये हमारा z है, z का वर्ग है, तो इसे लिखेंगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3 और ये z का होल स्क्वायर। देखना एक बार इसे लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, तो इसे लिखेंगे देखना x प्लस वाई प्लस के 3z। देखना और ये कोष्टक, इसी क्रम में x प्लस वाई माइनस के 3 और ये z, तो इस प्रकार से हमारा ये आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखना इसी क्रम में चौथा जो प्रश्न है, तीसरे प्रश्न का चौथा जो प्रश्न है वो देखना ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बट्टे 100, तो ये भी हमें उसी प्रकार से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र कहीं ना कहीं प्रयोग करना होगा। तो देखना कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बट्टे 100 को लिखेंगे 10 का वर्ग, तो इसे फिर से एक बार लिखेंगे, क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई बट्टे 10 और इसका वर्ग हो जाएगा। तो देखना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम इसे क्या करेंगे, देखना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक कोष्टक में ए प्लस बी, और देखना इसी क्रम में ऐसा ही रख देंगे, लेकिन ये साइन चेंज कर देंगे बाई अपॉन 10, तो ये हमारा कहीं ना कहीं आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। देखना बहुत ही सिंपल वे में प्रश्न है, बहुत ही अच्छे प्रश्न है। देखना अगला प्रश्न, गुणनखंड कीजिए। देखना गुणनखंड कीजिए 16 एक्स स्क्वायर माइनस के 25 वाई स्क्वायर, तो ये 16 जो है इसे हम 4 का वर्ग, और ये एक्स स्क्वायर हमारा पहले से दिया गया है, माइनस ये 25 दिए गए हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये 5 के वर्ग है, और ये होल स्क्वायर वाई का स्क्वायर, इसे हम देखना इसे हम कर सकते हैं 4x का होल स्क्वायर माइनस 5y का होल स्क्वायर, तो इस प्रकार से देखना इसे भी हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से हम कर सकते हैं, तो 4x प्लस के 5y, और देखना 4x माइनस के 5y, तो ये हमारा कहीं ना कहीं आंसर होगा। देखना अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। ये दिया गया है, जब भी प्रश्न में यदि ये किसी का वर्ग ना हो तो उसमें कोई ना कोई संख्या अवश्य कॉमन होती है, उस संख्या को पहले कॉमन लेंगे, उसके बाद जो भी बचेगा वो कहीं ना कहीं वर्ग होगा। तो देखना इसमें हम 2 कॉमन लेंगे, तो 2 हमने कॉमन ले लिए, तो ये हमारा 18 है, तो 2 का इसमें भाग देंगे तो 9 बार, और ये एक्स स्क्वायर और ये ए स्क्वायर माइनस 2 का भाग देंगे 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, अर्थात ये 16 बचेंगे। तो देखना ये हमारा कितना हो जाएगा 2, और ये हमारा हो जाएगा 3 का वर्ग, और ये x का वर्ग a का वर्ग माइनस के 16 को हम लिख सकते हैं क्या, देखना एक बार
16 को लिख सकते हैं ये 4 का वर्ग। तो देखना इसी क्रम में 2 इसे लिख सकते हैं 3ax का होल स्क्वायर माइनस इस 4 का वर्ग। तो देखना अब इसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारा क्या होता है एक बार देखेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी। यदि किसी के सर ये बताते हो कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो इक्वल टू होता है x प्लस वाई और ये x माइनस भाई, ये सूत्र बहुत ही मोस्ट सूत्र है और ये जब तक आप मैथ पढ़ोगे तो ये आपको कहीं ना कहीं प्रयोग होता रहता है। तो देखना ये हम किस प्रकार से करेंगे, 3ax प्लस के 4, देखना एक कोष्टक में प्लस का हो गया 3ax a प्लस b और देखना एक कोष्टक में हो जाएगा a माइनस b। देखना ये हमारा आंसर होगा इस प्रश्न का। देखना अगले प्रश्न की ओर चलेंगे धीरे धीरे। देखना ये प्रश्न उस हिसाब से हम करा रहे हैं, पहले सरल उसके बाद कठिन और भी कठिन होते जाएंगे। देखना अच्छे प्रश्न है।